253वां अध्याय भाग दूसरा। अभियोग के विषय में बयान और गवाही देते समय जो जगह दूसरी जगह आता है वह स्थिर नहीं रह पाता, दोनों गल पर चाटता है। जिसके भाल देश में पसीना हुआ करता है, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, गला सूखने पर वाणी अटकने लगती है, जो बहुत ही पूर्वा पर विरुद्ध बातें कहता है, जो दूसरों की बात ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाता, किसी दृष्टि नहीं मिल पाता, ओढ़ टेढ़े मेढ़े किया करता है। इस प्रकार स्वभाव वाले मन और वाणी से शरीर से क्रिया संबंधी विकार प्राप्त होता है, वह दुष्ट कहा गया है। जो संदिग्ध अर्थ और अर्धमय ने स्वीकार किया है, उसके बिना साधन मनमाने ढंग से सिद्ध करने की चेष्टा करता है, जो अपने राजा बुलाने पर समक्ष भी नहीं कह सकता पाता, वह हीन और दंडनीय माना गया है। दोनों वादियों के पक्षों के साधक साक्षी मिलने का संभव पूर्वादि साक्षियों से पूछे गए, अर्थात उनकी गवाही ले, और वादी के उत्तर कहे गए, मैंने बहुत पहले क्षेत्र में दान पाया, तभी से उपयोग में है, वही हमारे पूर्ववादी और इसके अभियोग में दाखिल करे। यही कोई नहीं कहे कि ठीक है, इसी संपत्ति में दान में मिली और उसका उपभोग किया है, तथापि यहाँ से अमुक ने इस क्षेत्र की संपत्ति खरीद ली है, पुण्य उसने मुझे दे दिया है। तब पूर्व पक्ष में असाध्य होने के कारण दुर्लभ पड़ जाता है। ऐसा होने पर उत्तरवादी साक्षी प्रवष्ट्य उसकी गवाही ली जानी चाहिए। यदि विवाद किसी शर्त के लिए किया गया हो, अर्थात किसी को यह कहा है कि मैं अपना पक्ष सिद्ध न कर सकूं तो 500 पन अधिक दंड दूंगा। यदि वह पराजित हो जाए तो उससे पूर्वकृत पन रूपी दंड का धन राजा को दिलवाने में परंतु अर्थी धनी जो राजा विवाद आस्पदभूत और धन दिलवाने के राजा छोड़कर वास्तविक आश्रय ले व्यवहारों का अंतिम निर्णय करे। यथार्थ वस्तु को लेखबद्ध न हुई तो व्यवहार को पराजय का कारण बनती है। स्वर्ण रजत वस्त्र अनेक वस्तुएं अर्थी द्वारा अभियोग पत्र में लिखा दी गई है, परंतु प्रत्यक्षी उन सबको अस्वीकार कर देता है। उस दशा में उस साक्षी आदि प्रणाम एक वस्तु को भी प्रत्यक्षी स्वीकार कर लिया है, तब राजा उसे अभियोग पत्र लिखित सारी वस्तुएं दिलवाए। यदि वह वस्तु पहले नहीं लिखाई गई है तो उसके बाद में वस्तु सूची चर्चा की गई हो, उसको राजा नहीं दिलवाए। यदि वह दो स्मृतियों के अथवा धर्मशास्त्र वचनों पर परस्पर विरोधी प्रतीत होती हो, तो वो विरोधा दूर करने के लिए विषय व्यवस्थापन आदि उत्सर्ग व वाद लक्षण न्याय का बलवान समझना चाहिए। एक वाक्य में उत्सर्ग और सामान्य और दूसरा अपवाद अथवा विशेष, इसमें अपवाद उत्सर्ग का बाधक हो जाता है और न्याय के प्रतीति कैसी होगी? व्यवहार से, अन्वय से, व्यतिरेक से, लक्षण से, वृद्ध व्यवहार से, और उस वक्त न्याय का अवगमन हो जाएगा। इस कथन से अपवाद अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र वचनों के विरोध होने पर अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र ही बलवान है। यह ऋषि मुनियों की बांधी मर्यादा है। अर्थी या वादी पुरुष समप्रमाण अभियोग पत्र उपस्थित करे, यह बात पहले ही कही गई है। दो प्रकार का होता है, मानुष प्रणाम और दैविक प्रणाम। मानुष प्रणाम 3 प्रकार का होता है, वहीं यहाँ बताया गया है। लिखित, भुक्ति और साक्षी, ये 3 मानुष प्रणाम कहे गए हैं। लिखित ये 2 भेद है, शासक और चीरक, और शासन का लक्षण पहले कहा गया है, चीरक आगे बताया गया है। भुक्ति का अर्थ उपभोग, कब्जा, और साक्षियों का स्वरूप में प्रकार में आगे बतलाए जाएंगे। यदि मानुष प्रणाम के 3 भेदों में एक की भी उपलब्धि आगे बतलाए जाने वाले दिव्य प्रणामों से एक ग्रहण करता आवश्यक बताया जाता है। ऋण आदि समस्त विवादों के उत्तर क्रिया बलवंती मानी गई है। यदि उत्तर क्रिया सिद्ध कर दी गई हो तो उत्तरवादी विजयी होता है। पूर्वादी अपना पक्ष सिद्ध कर चुके हैं तो वह हार जाता है। जिसने किसी ने सिद्ध कर दिया है तो वह अमुक ने मुझे 100 रुपये लिए, अतः वह उतने रुपये देनदार है, तथापि लेने वाला यदि जवाब लगा दे तो मैंने लिया है तो अवश्य अमुक तिथि को सारे रुपये लौटा दिए थे। और उत्तरदाता प्रणाम यह अपना कथन सिद्ध कर दे तो अर्थी पूर्ववादी पराजित हो जाता है।
परंतु आदि किसी वस्तु को गिरवी रख के प्रतिग्रह लेने पर खरीदने पूर्व क्रिया प्रबल होती है। जैसे किसी खेत में उसके मालिक ने किसी ने धन या गिरवी रखकर उससे कुछ रुपए लिए, फिर उससे खेत दूसरे के रुपए लेकर उसके यहाँ गिरवी रखा है। ऐसे मामलों में जहाँ खेत गिरवी रखा है वहाँ उसी स्वतः बल से प्रलभ माना जाएगा, दूसरे का नहीं। यदि भूमि स्वामी देखते हुए कोई दूसरा उसकी भूमि उपभोग करता है तो वह कुछ नहीं बोलता। 20 वर्षों तक ऐसा होने पर वह भूमि उसके हाथ से निकल जाती है। इसी प्रकार हाथी घोड़े धन का कोई 10 वर्ष तक उपभोग करता है, स्वामी कुछ न बोले तो वह उपभोक्ता उस धन का स्वामी हो जाता है। पहले स्वामी उस धन से हाथ धोना पड़ता है। आदि सीमा निरपेक्ष और संबंधी धन का जड़ और बालक धन का उपाय निधि राजा स्त्री क्षत्रिय ब्राह्मणों धन का छोड़कर पूर्वोक्त नियम लागू होता है, अर्थात इसके धन का उपभोग करने पर कोई उस धन का स्वामी नहीं होता। आदि से लेकर क्षत्रिय पर्यंत धन का चिरकाल तक उपभोग करने पर बल अपहरण करने वाला पुरुष विवादास्पद धन लेकर राजा को धन असली स्वामी को दिलवा दे और अपहरण करने वाला धन बराबर ही दंड स्वरूप और राजा को दिलवाया जाए, अथवा अपहरण करता शक्ति के अनुसार अधिक या कम दंड के रूप में सत्वन व हेतुभूत प्रतिगृह कार्य और आदि आगम कहते हैं। आगम का भोग अपेक्षा अधिक प्रलभ माना गया है। सत्व बोध और उसके कराने के आगम सापेक्ष भोगी प्रणाम है, परंतु पिता पितामह आदि क्रम से जिस धन का उपभोग चला आ रहा है उसे छोड़कर अन्य प्रकार का उपभोग आगम प्रबलता पूर्व परंपरा प्राप्त भोग में आगम से प्रलभ है। परंतु जहाँ थोड़ा सा उपभोग नहीं है उस आगम के लिए कोई बल नहीं है। विशुद्ध आगम भोग प्रणामित होता है, उसमें विशुद्ध आगम नहीं है, वह भोग प्रणाम भूत नहीं होता। जिस पुरुष की भूमि आदि आगम अर्जुन किया है वहां से तुम्हें क्षेत्रीय आदि प्राप्ति हुई है। पूछे जाने पर लिखा दी प्रणामों के आगम प्रतिग्रह जनित अर्जन का उद्धार साधन, अन्यथा दंड का भागी होता है। उस पुत्र के अथवा पौत्र आगम उद्धार की आवश्यकता नहीं है। केवल भोग प्रणामित करके उसके सत्व की सिद्धि के लिए परंपरागत भोगी प्रणाम है, जो अभियुक्त व्यवहार का निर्णय होने पर पहले परलोकवासी हो जाए। उसके धन का उत्तरदायिक पुत्र और लिखित द्वारा प्रणामों से उसका धनागम उद्धार साधन करे, क्योंकि उस व्यवहार के मामले में आगम के बिना केवल भोग प्रणाम नहीं हो सकता। जो मामले में बलात्कारी अथवा भय अथवा उपाधि चलाए गए हो उसे लौटा दे। उसी प्रकार केवल स्त्री चलाया हो तो उसे रात में प्रस्तुत किया गया हो तो घर के भीतर घटित घटना संबंध में गांव अथवा आदि के बाहर निर्जन स्थान में किया गया हो तो किसी शत्रु के द्वेष पात्र पर क्या अभियोग लगाया गया हो तो इस तरह व्यवहार को न्यायालय में विचार के लिए न लेकर लौटा दे। यह बताए किन का चलाया हुआ अभियोग सिद्ध नहीं होता। जो मादक द्रव्य पीकर मत होकर वात पित्त कप्प संतिपात ग्रहावेश के कारण उन्मत्त होकर रोग आदि से पीड़ित होकर इष्ट वियोग अथवा अनिष्ट प्राप्ति का दुख मग्न नाबालिग हो और शत्रु आदि से डरा हो, ऐसे लोगों पर चलाया हुआ व्यवहार असिद्ध माना गया है। जिनका अभियुक्त वस्तु से कोई संबंध हो ऐसे लोगों पर चलाया हुआ व्यवहार सिद्ध नहीं होता, विचारणीय नहीं समझा जाता। यदि किसी चोरों द्वारा अपहृत स्वर्ण आदि धन शौल्य टैक्स लगाने के स्थानपाल और कर्मचारी प्राप्त हो जाए तो राजा समर्पित किया जाए तो राजा उसे स्वामी धनादि अधिकारी का वह धन लौटा दे। यह तभी करनी चाहिए जब धन का स्वामी कोई भी वस्तु का रंग रूप संख्या चिन्ह बताकर उसका सत्व सिद्ध कर सके। यदि चिन्हों द्वारा उस धन का अपना सिद्ध न कर सके तो मिथ्यावादी होने के कारण उसे उतना ही दंड के रूप में वसूल करना चाहिए। राजा को चाहिए कि चोरों द्वारा चुराया हुआ द्रव्य आदि अधिकारी नागरिकों को लौटा दे। उसने नहीं लौटा दिया तो उसके ऊपर सारा धन सारा पाप राजा ऊपर ले लेता है। अब ऋणदाता संबंधी व्यवहार पर विचार करते हुए कोई वस्तु बंधक रखकर ऋण लिया जाए तो ऋण के लिए धन का एक भाग प्रति मास ब्याज धर्म संगत होता है, अन्यथा बंधक
रहित ऋण देने पर ब्रह्मादि वर्णों से क्रम से प्रतिशत कुछ कुछ अधिक ब्याज लेना धर्म संपत्त अर्थात ब्राह्मण से जितना ले क्षत्रिय से वैश्य से शूद्र से क्रमश उतना ही अधिक प्रतिशत सूद और वृद्धि की रकम ली जा सकती है। ऋण के रूप में प्रयुक्त मादा पशुओं के लिए वृद्धि और उसकी संतति और ग्राह तेल और आदि रस द्रव्य किसी के चिरकाल तक यहाँ बीच में उसी की वृद्धि है। सूद वृद्धि की रकम नहीं ली गई है तो उससे बढ़ते बढ़ते 8 गुना हो सकती है। इसके प्रकार उस वृद्धि नहीं लगाई जा सकती। इस प्रकार धन धान्य और स्वर्ण आदि क्रमश चौगुनी तिगुनी दुगुनी वृद्धि हो सकती है, इसके आगे नहीं। व्यापार के लिए दुर्गम वन प्रदेश को लांघकर यात्रा करने वाला ऋणदाता 10% ब्याज दे और जो समुद्र यात्रा करने वाला 20% वृद्धि प्रदान करे, अथवा सभी वर्ष के लोग अबंधक सबंधक और ऋण और अपने धन के स्वामी नियत हुई वृद्धि सभी जातियों के लिए ऋण लेने वाले पुरुष जो पहले धन लिया है, जो साक्षी रूप में द्वारा प्रमाणित है, उस वसूल करने वाले धनी राजा के लिए वाच्य नहीं होता। अर्थात राजा उस न्याय संगत को धन वसूलने के लिए ऋणदाता को न रोके। यदि अप्रमाणित अदत्त धन की वसूली करता है तो अवश्य राजा के निर्वारीन पूर्वोक्त रूप से न्याय संगत धन की वसूली करने पर ऋणदाता विरुद्ध शिकायत से लेकर राजा के पास जाए और राजा को दंड पाने के योग्य है, राजा उस धन का अवश्य दिलवाए। इस प्रकार आदि महापुराण में व्यवहार कथन नामक 253वां अध्याय संपन्न हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।